हेलो दोस्तों, जीडीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं एमपी सर्कल के कट ऑफ के बारे में कि किन का सिलेक्शन या किन को टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं इसका कट ऑफ कितना जाता है, कितना जा सकता है, कितनी उम्मीद है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने वैकेंसी ली है, इसकी पीडीएफ है कि कितनी वैकेंसियाँ आई थी अपने एमपी सर्कल में। तो इसमें वैकेंसी की डिटेल बताई गई है कि इसमें सीओ और आरओ यानी कि सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस से जो बड़े बड़े प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उनमें से केवल 6 वैकेंसी है। और पोस्ट ऑफिस में अपने पोस्टल में 44 वैकेंसी हैं। और सॉर्टिंग असिस्टेंट आर्मी रेलवे मेल सर्विस में 13 वैकेंसी है। कुल मिला के 63 वैकेंसी हैं। और पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे देखा जाए तो एक दो है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, और एक सॉर्टिंग असिस्टेंट में एक है ना। तो कुल मिला के कहा जाए तो 63, 64, 65, 66, 67, 67 वैकेंसी मान के चलिए टोटल आएंगे, है ना। जिसमें से 6 वैकेंसी हैं आरओ और सीओ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। तो दोस्तों, यहाँ पे भोपाल से शुरू किया गया है। भोपाल, गुना, ग्वालियर, मुरैना, नर्मदापुरम, शिवपुरी, विदिशा, बालाघाट, छतरपुर, ये सभी डिवीजन्स हैं पोस्टल के। और ये सबसे लास्ट में सीओ आर ओ है ना, जिसमें 6 वैकेंसी पहले ही मैंने बता दी है। तो दोस्तों, अलग अलग डिवीज़न से लगभग मान के चलिए 4-5 डिवीज़न हैं। इसमें जबलपुर रीजन है, और इंदौर रीजन है, और भोपाल एचक्यू है ना। ये 3 अपने में हेड क्वार्टर्स होते हैं। तो इन हेड क्वार्टर्स में जैसे कि जबलपुर रीजन हो गया, सर्कल ऑफिस हो गया, है ना। तो सर्कल ऑफिस में कितने संभाग लगते हैं? जबलपुर रीजन में लगभग 9 संभाग लगते हैं। और इंदौर रीजन में भी ऐसे 7-8 संभाग लगते हैं। और इसी तरह सर्कल ऑफिस भोपाल में भी लगते हैं ना। तो टोटल जितने भी संभाग होंगे, मान के चलिए जबलपुर से शुरू करते हैं। जबलपुर में 9 संभाग हैं, जिनमें से 4-5 डिवीज़नों का पता करने के बाद जो ए कैटेगरी में है केवल उनकी उम्मीद मानी जा रही है। बी कैटेगरी वालों का नाम नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी में लगभग अपने पास ए कैटेगरी के 200-300 लड़के हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो उन्होंने पेपर दिया है, जिन्होंने तैयारी की है और जिन्होंने तैयारी नहीं की। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पेपर अपना इस बार बहुत इजी आ गया था, जिसके कारण जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके भी 70 से 75-80 नंबर आ गए हैं। तो जो पढ़ के गए थे उनके 88, 90, 90 प्लस नंबर है ना। अलग अलग डिवीजन में मैंने पता किया था, उस हिसाब से 95 कहीं कहीं आए हैं, 96 भी आए हैं, 94 भी आए हैं। तो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी मेरे हिसाब से 95 6 से स्टार्ट होगी, और 88 89 तक ख़त्म हो जाएगी। 88 तक है ना। जैसे 94 95 से चालू करेगा और 88 9 तक फिनिश कर देगा। तो दोस्तों, सिलेक्शंस तो 95 वाले का भी होता है, 94 का भी होगा, 90 का भी होगा, 88 का भी होगा मान के चलिए, है ना। लेकिन जो पेरेंट डिवीज़न होता है, जहाँ के लिए जो अप्लाई किया होता है, जिस डिवीज़न को चाहता है, तो सबसे ज़्यादा जिसका नंबर रहेगा उसी को मिलेगा। बट जो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन पे होगा उसको थोड़ा दिक्कत होती है, उसको अदर डिवीज़न मिल जाता है। लेकिन जिनके भी 90 प्लस नंबर हैं और वो जनरल कैटेगरी से है, तो उनका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। अब बचे हैं एस सी एस टी वालों में यदि जिन लोगों ने 95 96 94 नंबर लाए हैं, तो उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से भी होगा। तो ये हो गया जनरल वालों का। और एस सी में बात करते हैं तो उनके पास जनरल की सीट तो रहती हैं, साथ में एस सी की सीट भी आ जाती हैं, जिसके कारण उनके लिए थोड़ा कंपटीशन हल्का सा ईजी हो जाता है। यदि वो अपनी सीट नहीं ले पाते हैं तो उनको एस सी की सीट भी कुछ हद तक मिल जाती है। जैसे कि वो यदि कम नंबर भी लाते हैं, जैसे मान के चलिए 86 है, 85 है, 84 है, तो उनका सिलेक्शन उनकी कैटेगरी से भी हो सकता है। और यदि उनके उनके 90 है, 90 प्लस हैं, 94 5 2 जितने भी हैं, तो उनका जनरल कैटेगरी सिलेक्शन होगा और उनकी सीट बच जाती है, जो कि नेक्स्ट SC ST वालों को मिल जाती है। तो ये उनके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है, बट उनकी सीट भी कम रहती हैं। और ये हो गया SC ST का, जनरल का हो गया। अब बात करते हैं PWD और OH PH कोटा जो रहते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट चांस रहते हैं। यदि वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं PH OH कोटा का, तो यदि वो 50 नंबर भी लाते हैं, 40 नंबर भी लाते हैं, तो उनका सिलेक्शन एकदम पक्का रहता है। क्योंकि यदि एक कैटेगरी में मान के चलिए 300 लड़के हैं, 400 लड़के हैं, तो इसमें से 1 या 2 लड़के ही हैंडीकैप होते हैं, PH OH कोटा के रहते हैं, जो यदि नंबर पास भी हो जाते हैं 40-50 नंबर भी, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है ना।
तो ये क्राइटेरिया है कि अब कहाँ कहाँ पे सीट ज़्यादा हैं, उस हिसाब से उनको पैरेंट डिवीज़न लोगों को मिलता है। और यदि उनको पैरेंट डिवीज़न नहीं मिलता तो उसके अदर आसपास के डिविजन्स मिल जाते हैं। उसकी प्रेफरेंस के आधार पर निर्भर करता है कि आपने क्या प्रेफरेंस भरा है, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और इस हिसाब से इस बार देखा जा रहा है कि यदि इनकी जिनकी 80 प्लस हैं, शायद उनको डिस्ट में बुलाया जाएगा, है ना। और इसका आपको भोपाल जाना पड़ेगा डेस्ट के लिए। और आप देखिएगा जब भी डेस्ट की लिस्ट आती है, जब भी डेस्ट की लिस्ट आएगी तो उसमें हर डिवीज़न का जो लिस्ट बनी रहती है, तो उस डिवीज़न के जितने भी कैंडिडेट जो सिलेक्टेड होते हैं, जिनका सिलेक्शन होने वाला होता है, उनका नाम पहले दूसरे नंबर पर हमेशा मिलेगा आपको। जिनका सिलेक्शन होगा उनका पहला दूसरा तीसरा नाम उन्हीं कैंडिडेट्स का नाम रहता है जिनका सिलेक्शन होने वाला होता है। और हर डिवीज़न में ऐसा देखा जाता है कि उनका नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड में रहता है, तो उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और जब भी रिजल्ट बनाया जाएगा टेस्ट होने के बाद, तो मुश्किल से 20-25 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे आपने अभी 28 तारीख को पेपर दिया है, तो 28 तारीख से लेकर 2 महीने के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। तो जैसे ही टेस्ट देके आएंगे, जो लिस्ट आपको मिलती है टेस्ट में, तो उसी लिस्ट को कट करके आपके नंबर जोड़ दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं PDF में, तो वह रिजल्ट आपको पब्लिश कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये है संभावना कि यदि जिनके 95, 94, 6 हैं, तो उनका सिलेक्शन आसानी से उनके पेरेंट्स डिवीजन में हो जाएगा, है ना। और जिनके थोड़ा सा नंबर कम है, जैसे 88, 86 हैं, तो उनकी जो कट ऑफ जाएगी 95, 6 से उठेगी और 88, 87 तक जाएगी जनरल की। और SC/ST की बात करें तो SC/ST का आपका 78, 9 से लेके 80 से लेके 80, 86, 86, 87 ऐसे जा सकता है SC/ST का, है ना। बहुत ज़्यादा होगा तो 75, इतने में सीट कवर हो जाएंगी। और जो जैसे कुछ लोग मेल गार्ड में कम भरते हैं, तो जिनका जैसे कम नंबर रहेगा मेल गार्ड में, उस हिसाब से उसका सिलेक्शन होगा, है ना। तो ये थी दोस्तों थोड़ी प्रिडिक्शन कि आपका कैसे सिलेक्शन हो सकता है, कैसे कट ऑफ जा सकता है। श्योर तो नहीं है, बट इतना लगता है कि इनसे आसपास ही कट ऑफ रहेगा, है ना। चलिए दोस्तों, जानकारी कैसे लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि और भी कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड, तो एक कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।